ये बात है गुरु पूर्णिमा के आसपास की। एक गुरुजी थे। अब ये जो दृष्टांत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये काल्पनिक है, सत्य है, मुझे नहीं पता, पर हाँ, समझने के लिए काफ़ी है। तो एक गुरुजी थे, गुरु पूर्णिमाशी वाले दिन उनके शिष्य आए बहुत सारे। सुबह के टाइम उनके गुरु पूजन किया, उनके दर्शनों का लाभ लिया, सत्संग लाभ लिया। गुरुजी ने भी बहुत अपना शक्तिपात किया, शिष्यों पे को खूब ध्यान लगवाया, अमृत प्रसाद दिया, आत्मविश्रांति का प्रसाद दिया। पूरा दिन ये सब चलता रहा। धीरे धीरे करके जब शाम हुई, सब एक एक करके गृहस्थी लोग होते हैं, अपने अपने घर चले गए। अब जब सब अपने घर चले गए, गुरुजी के कुछ शिष्य थे, वो भी बहुत ज्यादा थक गए थे। गुरुजी ने उन्हें कहा कि आप भी अपने घर जाओ। गुरुजी आमतौर पर अकेले रहा करते थे अपनी कुटिया में। रात हुई 11 बजे, 12 बजे, तकरीबन 1 बजे के आसपास डाकुओं की एक टोली पहुंची वहां पर। एक गैंग होता ना डाकुओं का, वो पहुंचा वहां पे। उन्होंने दरवाजा जबरदस्ती खोल के अंदर घुसे और गुरुजी के माथे पर बंदूक रख दी कि भाई आज गुरु पूर्णिमाशी थी, आपके शिष्य आए होंगे बहुत सारे, उन्होंने बहुत दान दक्षिणा दिया होगा, बहुत माल आया होगा, किसी ने सोना दिया होगा, किसी ने रुपया दिया होगा, किसी ने चांदी दी होगी, किसी ने हीरे पन्ने माणिक दिए होंगे। आप बहुत सारे हमें दो, नहीं दो हम तुम्हें मार देंगे। गुरुजी कहते भैया देख बात सुनो, जितना भी धन था और जो वैल्यूएबल प्रेशियस स्टोन से जो भी चीजें किसी ने भी अगर दी थी, तो वो समिति वाले ले गए। मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, ये कुछ गेहूं पड़ा है, कुछ दाल पड़ी है, चावल पड़ा है, ये ले जाना ले जाओ। तो जो डाकुओं का सरदार था, उसने अपने साथियों से कहा कि पूरे इनकी कुटिया के और जो आसपास का जो इनका छोटा सा एक आश्रम था, उसके पूरे आश्रम का सर्च अभियान करो और देखो एक एक चीज कि कहां पर कुछ छुपाया हुआ है। जरूरत पड़े तो जमीन भी खोदना शुरू कर दो। गुरु जी कहते हाँ, सब खोद दो, सब खोद दो, जो मिले ले जाओ। गुरु जी ने वो एक धोती और कुर्ता पहना था, वो भी उतार के फेंक दिया, कहता ये भी ले जाओ। और गुरु जी लंगोट में बाहर निकल गए। कहता मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। डाकुओं के सरदार ने कहा अपने दो आदमियों से कि जाओ इसका ध्यान रखना। उन्होंने कहा जी सरदार। अब वो आस पास में कोई एक टीला था, उस टीले या ऐसे छोटी सी पहाड़ी सी थी, ऐसे कोई 50 फुट 25 फुट की होगी। गुरुजी वहां चले गए ऊपर उस टीले के और जोर जोर से नाचे, तक दिनादिन अब तो नफे में, तक दिनादिन अब भी नफे में, तक दिनादिन अब भी नफे में, तक दिनादिन अब भी नफे में। वो कहे भाई, वो जो दो आदमी आए थे, कहते बाबा जी क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए बाबा? कहीं बाबा जी के एकदम सिर पे चढ़ गया कि भाई डाकू आ गए और बाबा जी पागल हो गए। उन्होंने एक ने कहा कि जहाँ सरदार को बुला के लेके आओ। वो एक भाग के गया कि सरदार जल्दी आओ, देखो बाबा पागल हो गया। अब बाबू सर डाकुओं का सरदार आया और उसने देखा, अब गुरु पूर्णिमाशी थी, पूर्णिमाशी का खिला हुआ 16 कला का चंद्रमा था, पूरी रोशनी थी। वो देख रहा है गुरु जी नंग धड़म लंगोट में नाच रहे, तक दिना दिन अब भी नफे में, तक दिना दिन अब भी नफे में। वो गया सरदार, कहता क्या अब भी क्या नफे में, क्या इस पहाड़ के नीचे कुछ है क्या, ये जो टीला है, ये जो टोकरा सा बना हुआ है मिट्टी का, इसके नीचे कुछ है क्या, कुछ यहाँ पर गाड़ के रखा हुआ है? गुरु जी उतर है, कहते खोदो इसको भी खोदो, जो मिले उठा के ले जाओ। कहते पर बाबा जी हुआ क्या, अब क्या नफे में? कहता जब मैं पैदा हुआ था, नंग धड़ंग था, तुम आए लूटने मुझे, मेरे सारे कपड़े भी लूट रहे हो, सब कुछ लूट रहे हो, लंगोट तो मेरे पास अब भी है, तो अभी भी मैं नफे में हूं ना कुछ तो प्रॉफिट अभी भी है, कहो तो ये भी उतार दो, ले जाओ ये भी। वो कहते नहीं गुरु जी आप बताओ चक्कर क्या है? कहते देखो, मैं जन्म लिया, मैंने मैंने पढ़ाई की, लिखाई की, नौकरी भी की, फिर ध्यान करके मैं आत्म साक्षात्कार की स्थिति पे पहुंचा और शरीर एक दिन छूटना ही है, और जब शरीर छूटता है तो सब कुछ छोड़ के मरना है। तो अभी आप सब कुछ ले जा रहे हो, मेरे को कितना कुछ भगवान ने दे दिया, आत्म साक्षात्कार, ध्यान का अमृत, आत्म विश्रांति तक की मेरे को यात्रा होगी, अब मैं इतना लाभवंत हो रहा हूँ, तो मैं तो नफे में ही हूँ। आपको जो मिलता आप ले जाओ, और कहो तो मैं भी, आपके आदमियों को नहीं मिल रहा तो मैं भी खोदता हूँ दीवारें और ये जमीनें। तो डाकुओं के सरदार ने देखा कि भाई ये जो गुरुजी हैं, देखो सुबह इनके पास सारे शिष्य आए थे, उन्होंने इनकी पूजा की, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, इनको किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं हुआ, और अब हम आ रहे हैं इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इनको लूट रहे हैं, तब भी इनके मन में कोई शोभ नहीं है। ये वाकई एक संत हैं, पूर्ण समता में प्रतिष्ठित। सरदार अपने सारे साथियों के साथ
गुरु जी के श्री चरणों में लेट गया कि मुझे भी, हमें भी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हमें भी आप दीक्षित कर दो, हमें भी योग की दीक्षा दो, हमें भी जो दीक्षा देते आप दो। तो ये जो एक छोटा सा दृष्टांत था, इसका ये अभिप्राय, ये जो समत्व योग है, ये जो योग है, ये कैसे आता है? ये आता है अजापा साधना, अजापा जाप, अथवा कहते हैं अब अजापा गायत्री साधना। श्वास अंदर गया सो, बाहर आया हम, अथवा श्वास अंदर गया ओम, बाहर आया एक, सांस अंदर गया शांति, बाहर आया दो। इस तरह से 108 की गिनती करें, दिन में एक बार करें, नहीं तो अगर समय नहीं मिलता है तो रात को सोने से पहले अथवा सुबह उठते ही जरूर करें। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे 10-12 दिन में ही आपका चित्त एकाग्र होना शुरू हो गया, और जब चित्त एकाग्र होना शुरू होगा तो आप एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, आपकी जो चित्त वृत्ति है, वो जो इधर उधर भटक रही थी, विचार वगैरह तो चलो जो खत्म हो ही जाते हैं, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारा चित्त एक अंतर बिंदु, वो आपको खुद ही स्वयं मिल जाएगा, वो कुछ दिनों में आप ढूंढ लेंगे। एक अंतर बिंदु में आपका चित्त वृत्ति टिकनी शुरू हो जाएगी। जब जैसे ही उस बिंदु पर चित्त वृत्ति टिकनी शुरू होगी, स्वाभाविक आप अनुभव करेंगे बहुत ज्यादा आनंद, बहुत ज्यादा एक अद्भुत शांति, और सुषुम्ना का द्वार भी स्वाभाविक खुल जाएगा। और जब हम ये कॉन्टिन्यूसली उस बिंदु को देख रहे हैं ना, अब हम बाहर नहीं देख रहे, हम अंदर एक बिंदु पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम आंतरिक त्राटक कर रहे हैं। जैसे जैसे वह त्राटक, जो अंतर त्राटक है, उसकी विधि, उसकी विधि नहीं सॉरी उसकी जो समय अवधि बढ़नी शुरू हो जाएगी, द पैसेज ऑफ टाइम जब बढ़ना शुरू हो जाएगा अंतर त्राटक का, तो बहुत शांति, आनंद, ये तो 10-12 दिन में ही मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद उस शक्ति से हमें बहुत लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं मैं भी बताऊंगा, आपको विश्वास भी नहीं होगा, इसलिए मैं बता ही नहीं रहा। आपके करीब जैसी वो अंतर त्राटक की स्थिति आएगी, जब अंतर वो शांति आनंद की स्थिति आएगी, उस समय को ना बढ़ाते जाना। अगर एक बार में समय नहीं बढ़ता तो कभी सुबह कर ले, कभी दोपहर में कर ले, कभी शाम को कर लिया। आपने कुल्ला किया है नहीं किया है, आप ट्रेन में बैठे हो, आप ऑफिस में बैठे हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां पर जब जिस हाल में समय मिले शुरू हो जाना, और जैसे जैसे आपकी वो अवधि बढ़ेगी, आपको स्वयं बहुत सी चीजों का अंतर से ही ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना